टू 0, एक्स इक्वल टू 1 आप देखो, इसको हम क्या करेंगे, एक्स 1 + y² डी एक्स, इस केस में डी वाई आप लेफ्ट हैंड साइड में रखना और डी एक्स राइट हैंड साइड में रखना। तो मैंने ये डी वाई को लेफ्ट हैंड साइड में रखा और डी एक्स को राइट हैंड साइड में ले लिया। अब क्या ये सेपरेबल है वो देखेंगे हम, होमोजीनियस तो नहीं है वो तो पता लग रहा है। सेपरेबल के लिए जैसे वाई डी वाई और इधर 1 + y² बिल्कुल अलग अलग हो रहा है। इधर से भी x अपॉन 1 + x² डी है, ये सेपरेबल फॉर्म है, पूरा सेपरेट हो गया। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये आ गया y अपॉन 1 + y² डी। दिस इज इक्वल टू x अपॉन 1 + x² डी। ना 1 + y² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2y, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2। ये दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ कर रहे हैं ना इसलिए कर दिया। ना 2y अपॉन 1 + y², क्या हो गया भाई, 1 + y² का डिफरेंशिएशन ऊपर आ रहा है तो log 1 + y² हो गया, log 1 + y²। तो इसका इंडिकेशन आ गया log 1 + y², इसका इंडिकेशन आ गया log 1 + x² और प्लस log। अब ये log a प्लस log b हो गया, तो log हटा देने का तरीका है, तो 1 + y² log c मल्टीप्लाइड बाय 1 + x²। तो 1 + y² इक्वल टू c 1 + x²। गिवन है x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 रख दो, x इक्वल टू 1 रख दो, तो c का वैल्यू आ गया 1/2, c इक्वल टू 1/2। तो देयरफॉर आपका आ गया 1 + y² इक्वल टू 1/2 1 + x। बस यहाँ पर छोड़ सकते हो, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। 1 + y² इक्वल टू 1/2 इंटू 1 + x²। इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन लिख लीजिए। ऐसे ही अभी मैं इसी मामले में कल मेरी जैन सर से बात हो रही थी, तो वो भी यही बोल रहे थे कि यार बहुत गड़बड़ काम कर दिया इन्होंने, मतलब जो मर्जी आया जो हाथ से उठा दिया उठा के काट दिया, अब क्या पढ़ाओ क्या नहीं पढ़ाओ। तो इसलिए उन्होंने तो बोला मैंने तो पढ़ा दिया सर, और उसी तरह से मैंने भी पढ़ा दिया, अब क्या छोड़ो, यही वाली बात है ना। तो क्या काटो क्या नहीं काटो, ये काटते हैं तो वो वाला कंसेप्ट उधर लग रहा है, तो कैसे वो करो, वही चीज़ है। कल मैं बात कर रहा था उनसे, तो ये कल क्या वो उसका कनिष्का का मैसेज आया कि सर वो वर्ड प्रॉब्लम तो नहीं हटेगी। मैंने कि वर्ड प्रॉब्लम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन लिखा हुआ है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन का मतलब है आपको, मतलब जहाँ फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, मतलब जहाँ आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इन इक्वेशन वो हटेगा, इससे वो हटेगा ये। अब उसमें आपका अनबाउंडेड भी हट गया, वो मैंने देखा नहीं था कल, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन अनबाउंडेड वाला करवा दिया, तो वो भी हट गया, अनबाउंडेड वाला भी नहीं आएगा, ओनली बाउंडेड। वैसे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो प्रैक्टिस है, ठीक है। बाउंडेड वाला आएगा बस, जो भी आएगा।
अनबाउंडेड वाला नहीं आएगा कोई भी। चलिए नेक्स्ट। तो इसलिए इस बार बहुत गड़बड़ घोटाला कर दिया उन्होंने। भाई हटाते तो लास्ट लास्ट से हटाते तो कि लास्ट का इतना पार्ट हट गया, लास्ट का इतना पार्ट हट गया, और बीच बीच में हटाने में सब कुछ गड़बड़ कर दिया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। सोल्व 1 + e⁻²x dy प्लस 1 + y² e⁻x dx इक्वल टू 0 गिवन है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1। गिवन है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, ये हमें गिवन। अब देखो इसमें भाई सबसे पहले तो हमें डिवाई को लेफ्ट साइड में रखना है हमेशा, ये अपना कंसेप्ट बना लो, ठीक है। तो जितना डिवाई है उसको लेफ्ट साइड में रखा रहने दो और इसको राइट हैंड साइड में ले लो। पहला काम तो ये। अब देखते हैं भाई y के साथ बिल्कुल जा रहा है, मुझे दिख रहा है y के साथ dy के साथ पूरा y जा रहा है और dx के साथ पूरा x जा रहा है, मतलब सेपरेट हो रहा है बढ़िया तरीके से। तो ये है सेपरेबल फॉर्म नहीं है ये, तो ये हमारा सेपरेबल फॉर्म हो गया। अब इसमें हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये आ गया dy/1 + y² e⁻x/1 + e⁻2x। ऊपर e⁻x आ रहा है और e⁻x डेरिवेटिव होता है e⁻x का, तो मैं e⁻x को t ले लूंगा। ये आ गया e⁻x dx इक्वल टू dt। तो ये आ गया dy/1 + y² dt/1 + t²। ये आ गया dy/1 + y² इक्वल टू dt/1 + t²। ये हो गया। Now dy/1 + y², 1/1 + y² क्या हुआ, tan इनवर्स y हो गया, इक्वल टू माइनस tan इनवर्स t। और जब सब tan इनवर्स में है तो कॉन्स्टेंट भी सी भी tan इनवर्स में रखो, तो tan इनवर्स y इक्वल टू माइनस tan इनवर्स t प्लस tan इनवर्स t। अब देखो ये tan इनवर्स t को इधर ले आओ और t की वैल्यू है e⁻x इक्वल टू tan इनवर्स t। tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e⁻x इक्वल टू tan इनवर्स t। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो। ये फॉर्मूला होता है बेटा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू 1। ये tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू 1, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो हम देख रहे हैं कि tan इनवर्स का tan इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये आ गया आपका y प्लस e⁻x अपॉन 1 माइनस y e⁻x इक्वल टू। अब देखो यदि मैं इसमें x की जगह आपको गिवन है x0 और y1 रखता हूँ तो ये 0 इंफिनिटी आ रहा है बेटा x का वैल्यू, ध्यान से देखो। यदि मैं इसमें ऐसा रखता हूँ तो इंफिनिटी आ रहा है, तो इसलिए आप क्या करो, जब भी इंफिनिटी आए तो इसको उल्टा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे क्या फर्क पड़ रहा है, 1/c इसको मैं k मान लूँ, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वैल्यू रख दो, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 रख दो, तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1।
ये आ गया 1 माइनस 1 ई की पावर 0, 1 प्लस ई की पावर 0 इक्वल टू के। तो के का वैल्यू 0 आ रहा है, तो देयरफॉर 1 माइनस वाई ई की पावर एक्स इक्वल टू 0। तो y की पावर x इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू हमारा आ गया 1/, ये हमारा y का वैल्यू आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो ये हमारा y का वैल्यू आ गया, y इक्वल टू 1/, इस तरह से। क्लियर है? ये इसका सॉल्यूशन होगा। चलिए नेक्स्ट। तो y माइनस एक्स डिवाइड डी एक्स इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी। देखो यहाँ से भी दिख जाता है कि होमोजीनियस है कि नहीं है, क्योंकि मुझे तो दिख रहा है कि होमोजीनियस नहीं है, और तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये बताओ तुम मुझे, बोलो। मुझे तो दिख रहा है कि होमोजीनियस नहीं है, तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सबको दिख रहा है भाई? यस सर। ऑनलाइन भाई यहाँ से दिख रहा है ना, ये डिग्री 1 है, ये डिग्री 1 है, ये डिग्री 2 आ गई। तो यहीं आपका मना हो गया कि ये होमोजीनियस नहीं है, और यहाँ पर डिग्री है ही नहीं, तो ये पहले मना हो गया कि ये होमोजीनियस नहीं है। अब होमोजीनियस नहीं है तो या तो ये सेपरेबल फॉर्म होगा और या फिर लीनियर होगा। तो पहले सेपरेबल की ट्राई करेंगे, तो लीनियर तो दिख जाता है वैसे, ठीक है। अब देखो y माइनस एक्स डिवाइड डी एक्स, ए वाई स्क्वायर प्लस ए डिवाइड डी एक्स। अब डिवाइड डी एक्स एक तरफ ले लो, भाई ये माइनस है, इसको इधर लाओगे तो ये भी माइनस आएगा, और इधर ले जाओगे तो प्लस आएगा। तो आप एक काम करो, इधर ले जाओ ताकि ये माइनस माइनस का काम खराब हो जाए। अरे वाह, ये तो सेपरेबल आ गया। तो y इंटू 1 माइनस ए वाई, ये y इधर आ गया, डिवाइड डी एक्स कॉमन आ गया, ए प्लस एक्स आराम से सेपरेट हो गया भाई, वाई वाई के साथ जा रहा है और एक्स एक्स के साथ जा रहा है। तो ये हमारा सेपरेबल फॉर्म। तो ये हो गया डी वाई अपॉन वाई इंटू 1 माइनस ए वाई, डी एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, डी वाई अपॉन वाई इंटू 1 माइनस ए वाई इक्वल टू डी एक्स इंटू ए 1 प्लस ए, डी एक्स अपॉन ए प्लस ए। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया हमने। डी वाई अपॉन वाई इंटू 1 माइनस ए वाई, डी एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। अब ये यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे बेटा, वाई और 1 माइनस ए वाई, क्योंकि ये दोनों लीनियर है और दोनों लीनियर मल्टीपल में है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन। तो मैं इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर रहा हूँ बेटा। लेट 1 अपॉन वाई इंटू 1 माइनस ए वाई इक्वल टू ए अपॉन वाई प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, पुट y इक्वल टू 0, तो 1 इक्वल टू ए आ गया, पुट y इक्वल टू 1 बाई ए, तो b का वैल्यू ए आ गया। ए का वैल्यू 1 आ गया और बी का वैल्यू ए आ गया। तो अब इसको लिख दीजिए, तो इंडिकेट हो गया हमारा
ए की वैल्यू 1 है तो 1/y, a/1 माइनस ए वाई डी वाई dx/a+x, 1/y का इंटीग्रेशन log y, 1/a माइनस वाई का log 1 माइनस ए वाई और माइनस अपॉन माइनस ए, क्योंकि माइनस ए वाई है, इक्वल टू log a+x, और सब log में आ रहा है इसलिए log c भाई 1 माइनस ए वाई, और क्योंकि y का मल्टीपल माइनस ए आ रहा है इसलिए अपॉन में माइनस ए। अब ये ए से ए कैंसिल हो गया, log a माइनस log b हो गया, ये आ गया log y/1 माइनस ए वाई, इधर log c इंटू ए प्लस एक्स, हटा दो y/1 माइनस ए वाई इक्वल टू c इंटू ए प्लस, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये इसका सॉल्यूशन है, इस तरह से ये सॉल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट, अब मैं पहले ये बता रहा हूँ कि भाई डिग्री और ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक प्रॉब्लम ये आती है कि ऑर्डर एंड डिग्री, तो मैं जनरल चीजें बता रहा हूँ अब मैं आपको। तो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डर एंड डिग्री की बात कर रहा हूँ कि जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया d2y dx प्लस dy dx की पावर 4 प्लस log sin y इक्वल टू y, ऐसा मैंने लिख दिया। तो बेटा ऑर्डर कितना है? 2, बिल्कुल सही है। इसका ऑर्डर 2 है क्योंकि सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट कितनी बार हो रहा है? 2 बार। डिग्री कितनी है? 1। बेटा मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि जो हाईएस्ट पावर आ रही है, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर है, उसकी पावर कितनी आ रही है, उससे मुझे थोड़ी मतलब है। तो इसकी डिग्री हो गई बेटा 1। तो इसका ऑर्डर आ गया आपका 2 और डिग्री आ गई 1। दिस इज द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इसकी ऑर्डर और डिग्री आ गई। dy बाई dx की पावर कितनी भी आए ना, मुझे इससे क्या मतलब, मुझे तो d2y बाई dx की स्क्वायर से मतलब है। ये है, तो इसका ऑर्डर 2 हो गया और डिग्री 1 हो गई। अब जैसे मैंने आपसे लिखा dy बाई dx की पावर 3 प्लस साइन dy बाई dx प्लस 7y इक्वल टू 0, या क्या है, साइन d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 7y इक्वल टू 0। अब इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2 है और डिग्री नॉट डिफाइंड। अब इसका डिग्री नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड ये है कि, सुन लो मेरी बात, यदि कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जरूरी नहीं है कि हाईएस्ट ऑर्डर वाला, कोई सा भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट लॉग साइन ई की पावर इनके अंदर आ जाए और आप उसको हटा नहीं सकते, किसी भी तरीके से हटा नहीं सकते। सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलो, हटा नहीं सकते। यहाँ मैं इसको हटा नहीं सकता। क्यों नहीं हटा सकता? यदि मैं साइन से हटाऊंगा तो साइन इनवर्स उधर जाके लग जाएगा, उधर से हटाऊंगा तो इधर जाके लग जाएगा, इसलिए मैं इसको हटा नहीं सकता। इसका ऑर्डर हमें और डिग्री हमेशा नॉट डिफाइंड है। फिर आप बोलोगे सर हटाने का मतलब क्या है? हटाने का मतलब ये है, जैसे मैंने आपसे बोल दिया, log dy बाई dx इक्वल टू 3x प्लस 4y।
अब मैं आपसे पूछूं ऑर्डर कितना है, ऑर्डर तो 1 है, ऑर्डर में तो कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। लेकिन क्या ये लोग हट सकता है कि नहीं हट सकता? ये लोग यहाँ से यहाँ तक जाके हट जाएगा। इधर लोग है तो इधर किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये ई। अब जैसे मैंने इसको घटाया, अब कोई भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ रहा है क्या? लॉग साइन इनके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है? 1। इसकी डिग्री 1। मतलब आप इसको हटा पा रहे हो, आप इसको हटा सकते हो, इधर से उधर शिफ्ट करोगे तो आपका जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है वो फ्री हो जाएगा वहां से, साइन कोस टेन इनसे फ्री हो जाएगा। इसलिए लिख लीजिए। एक और एग्जांपल देता हूँ। तो ये तो ऑर्डर और डिग्री की बात हुई। मतलब आप किसी भी तरीके से डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को हटा नहीं सकते जिसके अंदर आ रहा है, तो फिर डिग्री नॉट डिफाइंड आएगी। और आप हटा पा रहे हो, इधर से उधर ले जाने में हटा पा रहे हो, तो फिर डिग्री आपकी डिफाइंड होगी। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मैंने बोला साइन dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी क्यू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 7x। अब यदि मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा तो यहाँ साइन इनवर्स लग जाएगा, और यहाँ से हटाऊंगा तो इधर लग जाएगा। मतलब आप हटा सकते हो क्या? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आएगा या तो साइन के अंदर आएगा या साइन इनवर्स के अंदर आएगा। तो बेटा इसकी डिग्री नॉट डिफरेंट, इसकी डिग्री नॉट डिफरेंट, नहीं हटा सकते भैया, कहीं पे भी नहीं हटा। ऑर्डर कितना है? 2। इसका ऑर्डर भाई जहाँ हटा पाओ वहां तो आपकी डिग्री डिफाइंड हो जाएगी, लेकिन जहाँ नहीं हटा पाओ तो फिर उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। ये होता है बेटा ऑर्डर एंड डिग्री। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑर्डर एंड डिग्री। एक आता है आपका जनरल सॉल्यूशन और एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इन दोनों में भी अंतर समझिए आप। जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट डिग्री के हिसाब से होते हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री, या डिग्री, डिग्री नहीं ऑर्डर, सॉरी डिग्री क्यों बोल रहे हैं, ऑर्डर। जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उतने ही नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे जनरल सॉल्यूशन। जैसे आपका 4 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन तो उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे? 4। 3 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे? 3। तो ये कहलाता है आपका जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जितना ऑर्डर होगा उतना ही आपका उसका नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। जबकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 0 होंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमेशा कितने होंगे? 0 होंगे। एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आएगा, क्योंकि पर्टिकुलर मतलब सबकी वैल्यू दे दी आपने, सभी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू हमने दे दी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने आएंगे? 0। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम 1 मार्क में पूछी जा सकती है। अब उसने पूछ लिया आपसे फाइंड द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ 3 डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आंसर 0, क्योंकि पर्टिकुलर बोल रहे हो। अब मैं आपको बोल रहा हूँ फाइंड द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ 2 डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, तो 2 भाई 2 डिग्री है और 2 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये डिपेंड करेगा भाई, ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑर्डर के।
ये आपका हो गया जनरल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन। भाई किसी के पास डिलीटेड पार्ट वाला मटेरियल है क्या? कहीं लिखा हुआ है क्या अभी तुम्हारे पास डिलीटेड पार्ट वाला जो है देना, इसमें निकालना वापस। भाई इसने मुझे फिर वापस से कंफ्यूज कर दिया, एक बार वो देखने दो क्या लिखा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन में। क्या होगा? ये बोल रहा है कि अच्छा है कि फॉर्मेशन ऑफ जनरल सॉल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल सॉल्यूशन हुई जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। जिसका सॉल्यूशन गिवन है उसका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। नाइन पॉइंट थ्री में तो फॉर्मेशन ऑफ, उसमें सॉल्यूशन कहाँ गिवन है? उसमें तो सॉल्यूशन कहाँ गिवन है? एक सेकंड भाई, 9.3 में अलग चीज है। ओनली 9.3 में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन ये बोल रहा है कि जिसका जनरल सॉल्यूशन गिवन है उसका फॉर्मेशन, मतलब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हटा है ना। वापस से पढ़ के बता क्या लिखा हुआ है। जिसका जनरल सॉल्यूशन गिवन है उसका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हटा है। और ये वाला जो आपका 9.3 है ये ओनली फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, जनरल सॉल्यूशन कहाँ गिवन है उसको? अरे ये आपका है जैसे ये वाला क्वेश्चन है, प्रूव दैट y इक्वल टू दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका मतलब ये इसका जनरल सॉल्यूशन गिवन है और ये फॉर्मेशन है। तो यार अब ये तो किसने लिख रखा है कि 9.3 आता है? 9.6 कहाँ हटा पूरा? तो पूरा दिखा रहा है 9.6 हटा। अब ये बोल रहा है कि पूरा देखो ना ध्यान से लिख के क्या लिख रहा है, गिवन। जिसका जनरल सॉल्यूशन गिवन है उसका हटा। तो जनरल सॉल्यूशन कहाँ गिवन है? क्या होगा? तो उसने लाइन तो ये लिख के दी है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। हाँ नहीं आई। ओहो हटा। ये 9.3 बता रहा था एनसीईआरटी के हिसाब से। इसने एनसीईआरटी के हिसाब से दी है। एनसीईआरटी में 9.3 एक्स्ट्रा, इसमें ये 9.4 जो लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, ये लिखा हुआ है। उसने यहाँ से उठाया ये टॉपिक। क्या करें, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। इसके हिसाब से तो हटाए, इसके हिसाब से लिखा है ना फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद जनरल सॉल्यूशन। इसके हिसाब से तो हटाए।
क्या हाँ एनसीईआरटी में से तो देख रहा हूँ मैं, जब तो पता लगा कि 9.3 हटा 9.3 हटा है, क्योंकि वो 9.3 वो तो क्या करा उन्होंने, पूरा बस एक टॉपिक उठा के दे दिया, ये हटा है। तो उसमें लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, तो वो 9.4 एक्स्ट्रा है 9.3। अरे मत कार कुछ भी अभी तक, उस हिसाब से तो हटा 9.6 तो हटा ही नहीं रहा, वो पूरी हटाई जाएगी 9.6 कैसे हटाएगा, 9.6 में तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू के तो है। तो करो ना एनसीईआरटी, किसने मना किया करो एनसीईआरटी, उसमें क्या बात है, बढ़िया है ना तुम्हारे लिए इस बार। हाँ ये तो पक्का है कि इस बार का पेपर बहुत इजी बनेगा, ये तो पक्का, ये तो पक्का। मतलब नहीं ऑनलाइन तो नहीं होगा, ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन तो नहीं होगा, ऑनलाइन तो नहीं होगा, ऑफलाइन ही होगा। ऑनलाइन तो नहीं होगा, ऑफलाइन ही होगा, लेकिन पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी होगा इस बार। हाँ ये सब हट रहे हैं इसके हिसाब से, अच्छी बात है, मैंने तो टेस्ट में डाल दिए कल के ना। क्या कैंसिल कर सकते हैं? नहीं, मैं उसकी जगह मैं कौन कितने मैं जेरोक्स तो करवा ला फिर, उसकी जगह अपन है ना वो ग्रुप पे डाल देंगे वापस से कि ये वाला क्वेश्चन करना है उसकी जगह बस खत्म बात। तो यहाँ पे देने आएंगे तो मैं लिख के जाऊंगा ना, वो तो मैं तो ग्रुप पे डाल दूंगा ना, क्या बात, ग्रुप पे देख के कर लेंगे। गड़बड़ है वहाँ, चलो कोई बात नहीं, अपन तो करें आगे, जो है वो तो करें, कहाँ से हो गया अरे तो क्वेश्चन से प्रैक्टिस तो करेंगे पागल है। अच्छा नेक्स्ट वीक तेरे को खाना है मेरे को खाना है? हाँ तो कोई अरे नहीं मत कर बेटा, आदत नहीं। देखो सोल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, solve the initial value problem dy by dx इक्वल टू y cos 2x, और यही सेम चीज हम कल डिस्कस कर रहे थे, ऐसे बता रहा हूँ मैं, हम दोनों मिलके यही डिस्कस कर रहे थे कि क्या हटाया क्या नहीं हटाया, वो खुद ही कंफ्यूज है, बस एनसीईआरटी में जो देखा वो हटा दिया। अब वो अलग बात है कि एनसीईआरटी का जो अलग का कंसेप्ट दूसरा रख दिया तो उसमें कंसेप्ट वो वाला आ रहा है, वो चक्कर। भाई बिना मैथ्स वाले किसी को बोला होगा कि तू तो हटा दे जो तेरे को हटाना है, जिसको मैथ्स वाला नहीं था किसी को बोल दिया कि जो तेरे को लग रहा है वो हटा दे, तो उसने वो हटा दिया। अब वो हटाया तो वो तो हटा दिया, लेकिन दूसरी चीज रखी है, तो वो दोनों तो मिक्स हो रही है, जब तक ये नहीं करोगे तो वो कैसे आएगी, वो चक्कर होगा। चलो डी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई कोस टू एक्स, डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू कोस टू एक्स डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन वाई कोस टू एक्स डी एक्स, 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन log y, log 1 cos 2x का log sin 2x प्लस log 2 cos, अच्छा log sin 2x भी होगा कि और कुछ भी होगा? अरे cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? अरे बोलो ना, ऑनलाइन तो बिल्कुल गायब ही हो गए सब, बोलो ना cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? अरे अपॉन 2 नहीं आएगा क्या? 2x का 2 भी तो आएगा, तो ये आ गया log y, चलो पहले वैल्यू रख दो, मैंने x इक्वल टू पाई बाय 4 y इक्वल टू 2, तो log 2, ये तो 0 हो गया भाई, log 1 हो गया,
और sin c log c. So therefore log y 1/2 log sin 2x plus log c. 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 log y log sin 2x plus 2 log 2. 2 log 2 को क्या बोलेंगे हम? log y log 4. तो log y square इक्वल टू log 4 sin 2x. तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 sin 2x आ गया, और y इक्वल टू 2 रूट sin 2x. ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, y इक्वल टू 2 रूट sin 2x. तो इसका मतलब बेटा आपका अब क्या हुआ? ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सेपरेबल फॉर्म, रिड्यूसिबल टू सेपरेबल फॉर्म, होमोजीनियस, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx plus dy इक्वल टू 0. ये आपके क्वेश्चन. तो इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हट गया एनसीईआरटी के हिसाब से. एनसीईआरटी के हिसाब से वो हटा दें. चलो बढ़िया, मजे लो हैं. नेक्स्ट. हाँ तो वो उसमें अभी लास्ट वाला चैप्टर है, उसमें से भी मेन चीज हट गई. बेस थ्योरम तक है, उसके आगे हट गया भाई. उसके बाद मीन और वेरिएंस हट गया, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था, और उसके बाद है ना बाइनोमियल हट गया. उसमें प्रोबेबिलिटी में भी, उसमें भी कुछ नहीं बचा. तो dy by dx इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस वाई. e की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस वाई. अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? e की पावर x माइनस वाई को सेपरेट करना पड़ेगा भाई. e की पावर x माइनस वाई को सेपरेट करना पड़ेगा. तो e की पावर x इंटू e की पावर माइनस वाई. Now dy by dx इक्वल टू e की पावर माइनस वाई, ये आ गया e की पावर x प्लस एक्स. सेपरेबल है dy अपॉन e की पावर माइनस वाई इक्वल टू e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx. e की पावर y dy इक्वल टू e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, e की पावर y dy e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx. e की पावर y का e की पावर y e की पावर x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस. ये इसका आंसर हो गया. चलो फिर तो हो गया, पूरा रिवाइज हो गया. अब क्या बचा? फॉर्मेशन है ही नहीं तो छोड़ो. ये चलो भाई 1 बजे मिलेंगे. उसमें भी क्या है, 3-4 क्वेश्चन करवाना है बस, वो भी कुछ भी नहीं बचा.